everybody, welcome to evidyarthi.in. So let's start with another scientist. ज्यादा बोर नहीं करेगा ये, चिंता मत कर। नील बोर, बोर मॉडल, ठीक है। इसने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के बाद, हमने जैसे इससे पहले भी हमने रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इसने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो जनरली हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो बोर मॉडल से निकला हुआ है, ठीक है। अब क्या कहा इसने? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड। दैट मीन्स कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अपने शेल्स में घूमते घूमते न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, ठीक है। दे आर रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स लाइक दिस, ठीक है। देन while revolving electrons do not radiate energy, ठीक है। ये भी वहीं से निकला है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वो एनर्जी रेडिएट करते हैं तो न्यूक्लियस के पास आएगा, बट बोर ने बोला ऐसा नहीं है। they do not radiate energy and they only radiate and they only revolve in their own shells। तो इस तरीके से आज जो हम मॉडल पढ़ते हैं वो हमें किसने दिया है? बोर मॉडल ने दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखेंगे। तो चलो अब देखते हैं बोर ने बरी के साथ मिलकर क्या किया। अरे बोर बरी मॉडल है ये, देखते हैं एक बार। चलो, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर के द्वारा जो दिया गया, सेंटर में आपका न्यूक्लियस हो गया, देन दीज आर द ऑर्बिट्स। यहां पर कौन घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, ठीक है। अब इनको शेल्स को सबको नाम दिया गया है। कैसे दिया? के L M N like that, ठीक है। N equals to 1। पहले मैं एक बार फॉर्मूला करवाती हूँ। यहां पर एक बार डिस्ट्रीब्यूशन लॉस देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। n equals to 1 यही बता रही थी, ठीक है। तो अगर n equals to 1 है तो किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किए जा सकते हैं? मैक्सिमम नंबर, सबसे ज्यादा, ठीक है। कितने किए जा सकते हैं? 2 into 1 का स्क्वायर 2। सिमिलरली सेकेंड शेल की बात करेंगे तो 2 into 2 का स्क्वायर 8। इसी तरीके से n equals to 3 की बात करेंगे तो 2 into 3 का स्क्वायर 18, राइट। So this could come in your exams, ठीक है। आपको किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर दे देंगे, उस तरीके से आपको फॉर्मूला बेस्ड ये बताना होगा कि मैक्सिमम कितना एकोमोडेट कर सकता है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। चलो सेकंड रूल देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट कैन एकोमोडेट इज 8, ठीक है। मतलब पावर उसकी इतनी है कि जैसे थर्ड शेल 18 एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। दैट मीन्स कि आपके कुछ इनर शेल्स होते हैं विच इज फ्रॉम नाउ ऑन, लाइक अगर अभी हम देखें तो दैट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में नहीं है तो ध्यान भी नहीं देना है हमें, ओके। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना सोचना है कि कभी भी अगर हमारा लास्ट शेल कोई होगा जिसे हमें फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन से, उसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं या फिर वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है। दैट कुड ओनली एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। अब चलो देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट लेके देखते हैं। फॉर सपोज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लेते हैं, ठीक है। 8 हो गया। देखो मैं 8 का ब्रेकअप कैसे करूंगी। फॉर सपोज मेरे को ये रूल पता है, 2 सबसे पहले में 2 आ सकता है, तो ठीक है भाई, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बना दो, ठीक है। उसके बाद अब 8 है उसके पास टोटल, तो अब मुझे कितने बचे? मेरे पास 6 आर रिमेनिंग, राइट। तो सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से आप और भी एलिमेंट्स के करके देख सकते हैं। क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, आप उसका करके भी देख सकते हैं। वो थर्ड शेल तक पहुंचेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। इस तरीके से आप
कंसिडर करती हूँ। कैल्शियम हैविंग 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी का भी अगर एटॉमिक नंबर 19, 20, 21 एंड ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर देखो सपोज मुझे 20 का ब्रेकअप करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास 2 अलाउड है, ठीक है भाई, अलाउड है तो 2 कर दिए। नेक्स्ट में मेरे पास 8 अलाउड है, तो मैंने 8 कर दिए। इसी में एक बार बात करते हैं, यहाँ पर 6 करे थे, 2 और कर देते हैं सेकंड शेल में, तो हमारे पास मैक्सिमम 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 यहाँ पर हो चुके हैं। थर्ड शेल में ऑलवेज रिमेंबर 18 एकोमोडेट किए जा सकते हैं, लेकिन अलाउड कितने हैं? 8 अलाउड है, तो 8 से ऊपर नहीं आएगा। तो थर्ड शेल में अगेन हो गए भाई, काउंट कर लो, 8 हो गए, ठीक है। तो अब इसके पास अभी 2 बच गए हैं, तो वी विल मेक वन अनदर शेल, और उस लास्ट शेल में वो कितने एकोमोडेट करेगा? 2, 8, 10 प्लस 8, 18 एंड रिमेनिंग विल बी 2। तो लास्ट में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को और एकोमोडेट करेगा। इस तरीके से आप उस एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हैविंग एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। मोस्टली अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो आपकी बुक में आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, बट वी हैव टू बी सेफ साइड, ऑन द सेफ साइड रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। भोर, बरी जितने साइंटिस्ट पढ़ने थे ऑलमोस्ट